ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 424 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच मयि अवश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो प्रथम श्लोक में जब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में परम सिद्ध कौन है? इन दोनों में पूर्ण सिद्ध किसे माना जाना चाहिए? क्योंकि आज अनेक लोग हैं जो साधना में परब्रह्म में एकाकार होने के लिए प्रयासरत हैं और अनेक भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की पूजा करते हुए पूर्ण रूप से उसमें ही सेवा में संलग्न हैं। तो उनके लिए जिज्ञासा करते हुए अर्जुन है वो भगवान के सामने प्रश्न करे कि इन दोनों में परम सिद्ध पूर्ण सिद्ध किसे माना जाए। तो अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रार्थित होकर इस प्रकार प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके, साकार रूप का अर्थात अर्थ है भगवान है वो दिव्य स्वरूप में स्थित है, निराकार नहीं है। जिसका कोई आकार ही नहीं होगा उसके ऊपर ध्यान कैसे किया जाएगा? भगवान स्वयं श्री कृष्ण, भगवद गीता प्रमाण है 12.2, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे साकार रूप में जो श्री कृष्ण स्वरूप है या श्री विष्णु स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, जिनका प्रत्येक अंग है वो दिव्य है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने के लिए योग्यता बताते हुए कहते हैं, प्रेमांजनम अचुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से साकार रूप में एकाग्र होकर अत्यंत प्रेम पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा के रखता है, वो पूर्ण सिद्ध माना जाता है। और भगवान को देखने के लिए योग्यता क्या चाहिए? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रेमांजनम, प्रेम पूर्ण अंजन जिसके आंखों में लगी हुई है वही भगवान के इस साकार रूप का दर्शन कर सकता है। जिसके हृदय में प्रेम स्वरूप उमंगे उमड़ रही है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। अन्यथा जो भगवान से द्वेष करता हो, शिशुपाल की बाती, कंस की बाती, हिरण्यकशिपु की बाती, रावण की बाती, वो भला भगवान को अपने समक्ष होते हुए भी नहीं जान पाता है, नहीं स्वीकार कर पाता है। प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं रावण के सामने उपस्थित थे, परंतु रावण है वो भगवान की सेना में नहीं जा पाया। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, बड़े बड़े योद्धाओं ने श्री रामचंद्र की शरणागति स्वीकार करी, यहाँ तक विभीषण जी ने भी। परंतु रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान से द्वेष करने के कारण उनकी शरण में नहीं जा पाया और अनंतो गत्वा उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। हिरण्यकशिपु समस्त प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत, धन धान्य से परिपूर्ण, समाज में वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था उसके पास, परंतु फिर भी उस परम सत्य श्री कृष्ण से द्वेष करने के कारण उसके सामने परम भगवान नरसिंह भगवान के रूप में उपस्थित होते हुए भी उनसे द्वेष और घृणा करने के कारण उनकी शरण में नहीं जा पाया। उनसे द्वेष करता था, अंतोगत्वा उनके हाथों उनकी मृत्यु हुई। और दूसरी तरफ प्रहलाद, नन्हा सा शिशु, उस भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर नरसिंह भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कंस
स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण रामादिमूर्ते सुकलानि यमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानियो। भगवान श्री कृष्ण राम, वराह, नरसिम्हा ऐसे अनेक अवतारों में अवतरित होते हैं, परंतु जब श्री कृष्ण है वो परम पुमानियो अर्थात परम भगवान है। वो परम भगवान उस कंस के समक्ष उपस्थित थे, परंतु कंस तो हमेशा उनको मारने के लिए ही षड्यंत्र रचता रहा, उनको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ही उनका स्मरण करता रहा, कभी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करें। अनंतो गत्वा उस कंस का भी वही हाल हुआ जो रावण और हिरण्यकशिपु का हुआ था। शिशुपाल भगवान से द्वेष करने के कारण अनंतो गत्वा मारा गया। मेरे कहने का तात्पर्य है भक्तों, जब तक हमारे आंखों में प्रेम रूपी अंजन नहीं लगा हो, जब तक हमारे हृदय में प्रेम रूपी सेवा भाव न हो, तब तक हमारे समक्ष भगवान उपस्थित होते हुए भी हम उस भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, उनकी शरणागति स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं मूर्ति की पूजा क्या करें, विग्रह की पूजा क्या करें, क्या उसमें कोई जान है? उसमें तो हमारी श्रद्धा ही नहीं है। अरे जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, मूर्ति तो क्या, विग्रह तो क्या, साक्षात भगवान भी तुम्हारे समक्ष खड़े हो जाए ना, तब भी तुम्हारी उसमें श्रद्धा नहीं होगी। कंस प्रमाण है, शिशुपाल प्रमाण है, रावण है प्रमाण है भक्तों। आज के जीवों के हृदय में कंस राक्षस प्रवृत्ति का अर्थ क्या है भक्तों? सर पे कोई बड़े सिंह होना या कुरूप होना, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति का होने का निशान ही नहीं है। जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति का माना जाता है। रावण है वो बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, उससे बढ़कर तपस्या किसी ने नहीं करी थी। हिरण्यकशिपु बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, तपस्या 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। है कोई आज का ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सामर्थ्य हो कि 10,000 वर्ष तो छोड़ो, 10 साल भी कोई तपस्या करे? इतने वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत भी उनके हृदय के जो अनर्थ थे वो कम नहीं हुए। इसी कारण वो भगवान से द्वेष करते थे और उनको राक्षस की प्रवृत्ति का माना गया, राक्षस की पदवी दी गई। आज की तारीख में भी जिसके अंदर भगवान के प्रति द्वेष है, अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं, वो राक्षस माना गया है। जो अन्यों पर हिंसा करता है, जो अन्यों के ऊपर अत्याचार करने के विषय में हमेशा विचार करता रहता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त मेरे साकार रूप में हमेशा सेवा में लगा रहता है और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, वह पूर्ण सिद्ध माना गया है। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। आचार्यगण समझाते हैं कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह व्यक्ति, उसका कोई भी कार्य भौतिक नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य का उद्देश्य होता है भगवान को संतुष्ट करना, प्रत्येक कार्य का उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। भोग भी बना रहा है, भोजन भी बना रहा है तो भगवान को भोग लगाने के लिए। हाँ, भोग लगने के उपरांत प्रसाद रूप में स्वीकार करेगा, जब उसकी भी इंद्रिया तुष्ट होगी, इंद्रिया शुद्ध भी होगी, शक्ति भी प्राप्त होगी और आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कराने वाली भी होगी। अगर धन भी, व्यवसाय भी कर रहा है तो उसका उद्देश्य है धन कमाकर उस धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए, भगवान के लिए मंदिर बनाया जाए, भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो अंश हैं, परिवार स्वरूप उनकी सेवा किया करें, समाज की सेवा करें, पुस्तक के वितरण करने में उस धन का प्रयोग करें। इस प्रकार उसका व्यापार भी भक्ति बन जाता है। प्रत्येक कार्य, सोते उठते खाते बैठते जो कुछ कर रहा है, अगर उसको भगवान को समर्पित करते हुए करेगा, निश्चित रूप से वह कार्य भक्ति बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो तुम खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ करते हो, वह मुझे अर्पण करते हुए करो और वह भक्ति बन जाएगा। प्रमाण भक्तों, अर्जुन ने युद्ध किया जिसमें अनेक प्रकार के योद्धाओं का विध्वंस हुआ, नरसंहार हुआ, परंतु भगवान की आज्ञा स्वरूप हुआ, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया गया। अर्जुन का वह कार्य भक्ति बन गया। भक्तों, कोई व्यक्ति गायों के लिए घास भी काट रहा है तो भी वो भक्ति माना जाता है। क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? गौ माता को प्रसन्न करना, और गौ माता जब प्रसन्न होती है तो गोविंद प्रसन्न होते हैं। अगर कोई मंदिर बनवाने में सहायता कर रहा है वो भी भक्ति माना गया है। कोई फूल उगाता है जो भगवान को अर्पण करने वाले हैं वो भी भक्ति माना गया है। कोई प्रसाद बनाता है जो भक्तों को वितरण करने वाला है वो भी भक्ति माना गया है। कोई अस्पताल खोलता है जिसमें भक्तों की सेवा हो रही है वह भी भक्ति माना गया है।
ये न केन प्रकारेण यथाशक्ति यथासंभव, जो कुछ कार्य इस उद्देश्य से किया जाए कि इससे मेरे परम ईश्वर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, इस कार्य से मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, वह भक्ति है। मात्र और मात्र हाथ में माला लेकर बैठे रहना ही भक्ति नहीं है भक्तों। हमारे कार्य के द्वारा जब भगवान प्रसन्न होते हैं, वह प्रत्येक कार्य भक्ति माना गया है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है। जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो हमेशा कार्यरत रहता, कभी भी आलसी की भांति बैठा नहीं रहता। साधारणतया लोगों की धारणा है जो भक्ति मार्ग पर चले जाते हैं, कोई करना धरना नहीं रहता है, वो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। जीवन में आलस्य है, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए, वो भक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। परंतु शास्त्र प्रमाण है ऐसा नहीं है। भक्त है वो कभी भी बिना किसी कार्य के नहीं रहता, पूर्ण रूप से हमेशा सेवा में ही संलग्न रहता है। सवेरे बाकी सब लोग तो सोए रहते, भक्त प्रातःकाल 3-4 बजे जग जाते ब्रह्म मुहूर्त में, वहां से उनका दैनिक दिनचर्या प्रारंभ होती है और रात को 9 बजे जाके पूर्ण होती है। बाकी लोग 10 बस 11 12 बजे तक उठते हैं, उसके उपरांत रात को 12 बजे तक भटकते रहते हैं, परंतु कोई भक्ति कार्य में नहीं लगने के कारण उनकी जो सारी की सारी गतिविधियां हैं वो निष्फल मानी जाती हैं, यहाँ तक कि कर्म बंधन का कारण बनती है। परंतु भक्त है वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगने से लेकर जो सोने तक का सफ़र है, उसमें हर एक कार्य, भले वो मंगल आरती में जाना हो, गुरु पूजा में जाना हो, भागवतम क्लास को अटेंड करना हो, प्रसाद ग्रहण करना या प्रसाद वितरण करना, पुस्तक वितरण करना, भगवत गीता भागवतम का प्रचार करना, संध्या आरती, भक्तों की सेवा करना, प्रत्येक कार्य है वो भक्ति से संबंधित ही होता है और वो कभी भी खाली नहीं बैठता। भले वो पुस्तक पढ़ने में हो, 1-2 घंटा प्रतिदिन पुस्तक पढ़ना चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तब तक हमारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होगी। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जान नहीं पाएंगे कि परम ईश्वर कौन है, श्री कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए, अन्य भक्तों ने कैसे करी है, तब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी भगवान में। और कभी न कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो भ्रमित करेगा और आप उस रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए भक्तों को चाहिए कि श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित प्रमाणिक पुस्तकों को प्रतिदिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा समय निकाल कर पढ़ना चाहिए। तो जो भक्त है वो कभी भी खाली नहीं बैठता, कभी श्रवण करता है, कभी कीर्तन करता है, या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता है, बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। यहाँ पे भक्त के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है, जिसमें भक्त कभी बाजार में जाकर भगवान के लिए कुछ वस्तु खरीद के लाता है, कभी कुछ काम नहीं है तो मंदिर की साफ सफाई करता है, मंदिर में अर्श विग्रह की सेवा करता है, या भक्तों के लिए प्रसाद बनाता है, गौ माता के लिए घास काटता है। जो कोई कार्य से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं उस कार्य में यथाशक्ति यथासंभव लगा रहता है, और यही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, और ऐसा कार्य पूर्ण समाधि माना गया है। प्रति क्षण ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं हो, और वह स्थिति समाधि मानी गई है, समाधि की स्थिति मानी गई है। एक ही स्थान पर बैठकर मात्र समाधि में जाना उसे समाधि नहीं कहता। जिस व्यक्ति की चेतना पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, वह व्यक्ति भी पूर्ण सिद्ध अवस्था तक माना गया है, और वो उसकी पूर्ण सिद्धि की समाधि की अवस्था मानी गई है। इस संदर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवतम 10.46.4 में गोपियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। गोपियों की महिमागान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं। गोपियाँ भले घर में भोजन बना रही है, घास काट रही है, परिवार की सेवा कर रही है, प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करते हुए भी उनका मन है वो हमेशा श्री कृष्ण में लगा रहने के कारण गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त की उपाधि प्रदान करी। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, कलयुग में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए,
उन्होंने कहा कि गोपीर भर्तु पद कमल्यो, कि हम गोपियों ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करी थी, उन गोपियों का अनुसरण करते हुए दास 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 दासानुदास, इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। गोपियों ने किस विधि से करी थी, उनका अनुकरण करते हुए उन गोपियों को इतने सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया, जिससे सिद्ध होता है कि गोपियां हैं वो परिवार में रहते हुए भी भगवान की शुद्ध भक्त थी। और प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को त्याग दिया है, यहाँ तक कि जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक हैं उन तक का परित्याग कर दिया है। बहुत ही सुंदर शिक्षा भक्तों। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का महिमागान करते हुए कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने इस जगत में रहते हुए अपनी सुख सुविधाओं को तो त्यागा ही है। प्राय व्यक्ति अनेक प्रकार की इंद्रिय भोग के द्वारा अपने आप को आनंद प्रदान करना चाहता है, और भक्तगण है वो प्राय उन सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अनेक भक्त हैं जो परिवार को छोड़ छाड़ कर मात्र एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय रहते हैं। और जो परिवार में रहते हुए भी उसका उद्देश्य एक ही है कि श्री कृष्ण को सेवा में संलग्न होना है, वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। गोपियाँ परिवार में रह रही थी, सब अपने समाज में रह रही थी, परिवार का भरण पोषण करते हुए, अपने घर के सारे कार्य करते हुए उनकी चेतना भगवान में लगी थी, और इस जगत में जो भी सुख सुविधाएं थी उनको त्याग दिया, और अगले जन्म में कुछ सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए जो पुण्य कार्य करना था, उपवास करना, दान धर्म करना, पुण्य कार्य करना, उनके प्रति भी कोई परवाह नहीं थी, उनके प्रति भी कोई उनकी रुचि नहीं थी, जिसके द्वारा दान धर्म पुण्य या व्रत उपवास करके वो अगले जन्म में पुण्य कमाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो गोपियाँ मुझे अत्यंत प्रिय हैं, मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि उनका तो प्राण प्रियतम मैं ही हूँ, उनके जीवन का परम लक्ष्य मैं ही हूँ, उनके लिए सबसे प्रिय मैं एकमात्र श्री कृष्ण हूँ। वो हर स्थिति में मेरे संबंधित ही कार्य करते हैं, इसलिए वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और उनके प्रत्येक कार्य का भरण पोषण करने का उनकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सेवा भाव में समर्पित कर देता है, भागवतम प्रमाण है, भगवान स्वयं उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी परम ईश्वर श्री कृष्ण ऐसी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। शास्त्रों में प्रमाण भक्तों, जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी, स्वयं श्री कृष्ण उनकी सेवा के लिए आए। गजेंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा के लिए आए। पांडवों की सेवा से संबंधित हो, ध्रुव की सेवा से संबंधित हो, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने से संबंधित हो, हर जगह जब जब भक्तों ने पूर्ण शरणागति प्रदान करी है, स्वयं भगवान उनकी सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए उपस्थित हुए हैं। भागवतम 10.60.54 में भी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे रुक्मिणी, हे ग्रह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति की है, जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो इस संसार सागर से उनको मुक्त कराने वाली है। जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती हैं, ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा अत्यंत कठिन है, विशेषतया उन स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं और शारीरिक शुद्धता शांत करने के लिए ही जीवित और जो सद्म में लिप्त रहती हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझ परम ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाया है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह कार्य बहुत कठिन है जो ईर्ष्यालु हैं, जो अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। और विशेष रूप से जो इस भौतिक शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हुए उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसका भरण पोषण करने में, उनको सुख प्रदान करने में जो लगे रहते हैं, वो कभी भी जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते और भगवान की सेवा नहीं प्राप्त कर पाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भागवतम 10.63.44 में स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भगवान, भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए हम आपकी पूजा करते हैं। आप ब्रह्मांड के पालन करता और इसके सृजन तथा मृत्यु के कारण हैं। हे भगवान, जीव है वो इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए भगवान की सेवा करता है। आप भगवान श्री कृष्ण है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है और इसके सर्जन तथा मृत्यु के कारण है। इसका सर्जन करना, उसका पोषण करना और उसका संहार करना, इसके एकमात्र कारण कौन है? परम ईश्वर श्री कृष्ण। आप संभाव तथा पूर्ण शांत असली मित्र, आत्मा तथा पूज्य स्वामी हैं। आप अद्वितीय हैं और समस्त जगतों तथा जीवों के आश्रय हैं। आप प्रत्येक जीव के आश्रय हैं, प्रत्येक प्राणी के जीवन का लक्ष्य हैं, प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रहते हुए, प्रत्येक जीव के प्रति दयाभाव रखते हुए। जिस प्रकार एक पिता अपनी संतानों के ऊपर दया करता है, करुणा करता है, उनको नटखटपन को स्वीकार करते हुए भी उनको भोजन प्रदान करता है, उनकी जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण करता है, उसी भांति परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण इस जगत में जो भगवान के प्रति द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उसके प्रति भी भगवान उतनी ही सहानुभूति रखते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार सारी की सारी आवश्यक वस्तु भोजन से संबंधित है, ऑक्सीजन है, प्रत्येक वस्तु भगवान प्रदान करते हैं। कभी भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुम मेरी भक्ति नहीं करता मैं तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दूंगा, नहीं तुम मेरी भक्ति नहीं करता मैं तुम्हें जल नहीं दूंगा, नहीं तुम मेरी भक्ति नहीं करता तुम्हें मैं भोज्य सामग्री प्रदान नहीं करूंगा। यही तो स्वतंत्रता है, यही तो अपने जीवों के प्रति भगवान से जीव द्वेष करने के उपरांत भी, भगवान से हम विलग होने के उपरांत भी भगवान हमसे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए तो भगवत गीता रूपी ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं, जिसमें उस परम पिता परमेश्वर की करुणामयी पुकार है कि हे जीव, लौट के आजा मेरे घर, तुम्हारा पिता तुम्हारी राह देख रहा है। जिस प्रकार कोई संतान घर छोड़कर चला जाता है, उस पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वो आस लगाए बैठा रहता है कि कब उसका बेटा आएगा और कब उसको अपने हृदय से लगाएगा। उसी भांति आप और हम सब उस भगवान श्री कृष्ण के विद्रोही संतान हैं, जो अपने वास्तविक घर को छोड़कर इस जगत में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इस अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग में, अनेक प्रकार के अनर्थों में लगे हुए हैं। वो परमात्मा हमेशा हमारी राह देख रहे हैं। कभी तो ये जीव भूले भटके किसी भक्त से मिलेंगे और भक्ति कार्यों में संलग्न होकर मेरे धाम में आने के लिए प्रयासरत होंगे और एक दिन सफल होंगे। अतः आप और हम सबका कर्तव्य है कि हम इस भक्ति मार्ग को अपनाते हुए, भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए, कृष्ण भावनामृत के द्वारा जो कि जीवन का परम सत्य है, जो कि पूर्ण सिद्धि का मार्ग है, स्वयं श्री कृष्ण द्वारा ये घोषित किया गया मार्ग है कि सारे के सारे कार्यों में जो भक्ति कार्य है वो पूर्ण सिद्ध माना गया है। अपनी मन, कर्म और वसन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप में अपने आप को संलग्न करके उनकी सेवा में लगाकर जो व्यक्ति जीवन भर कृष्ण भावनामृत द्वारा भगवान की सेवा करता है, वह अपनी पूर्ण सिद्धि परम सत्य श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति स्वीकार करने में, उनके धाम में जाने के लिए योग्यता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।